हेलो फ्रेंड। ये लेक्चर 4 है। बेसिकली ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा रहे और आपको बोरिंग लगे। और हम आज एनपीओ चैप्टर का सब टॉपिक 1.3 कवर करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शीट होती है वो किसको बेस मान के प्रिपेयर किया जाता है? कैश बुक में। कैश बुक में क्या रहता है? कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड की फुल डिटेल होती है। अब हम जानेंगे कि कैश बुक का एग्जांपल क्या है। तो आप ये देखो, कैश बुक का एग्जांपल है। बेसिकली आपने बहुत जगह ये कैश बुक देखी होगी शॉप पे या अपने ऑफिशियल वर्क में, जिसमें देखो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन से कैश है और एक बैंक का कॉलम रहता है, फिर डेट रहता है। ओके। फिर हम जैसा कि जानते हैं कि जो एनपीओ का सोर्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है फ्रॉम द मेंबर ऑन अ डिफरेंट डेट विच अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब जो सब्सक्रिप्शन मेंबर के द्वारा रिसीव्ड होता है वो डेबिट साइड कैश बुक के होता है, एंड शैल बी शोन ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेसिकली आप ये देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये शीट है, इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड जो होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है, ठीक है। अब इसमें इसको हम समझे, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। तो देखो, अप्रैल 1 को बैलेंस आया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया 1,20,000, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, लॉक रेंट, लाइफ मेंबरशिप, डोनेटिंग, बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन। पेमेंट साइड में देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम स्टेशनरी, पोस्टेज, कोरियर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वेजेज एंड सैलरी, रेट एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट स्कीम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड लाइटिंग। आप ये देखो, पेमेंट साइड में क्या है, बेसिकली क्रेडिट का मतलब होता है जब आपके अकाउंट में कोई पैसा डालता है, और डेबिट का मतलब जब आपके अकाउंट से पैसा जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा खर्च करती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। और डेबिट में क्या होता है कि हम लोग ये जो सारी सर्विसेज है, जैसे एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, मतलब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम उससे चाहते हैं कि हम पूरे साल इसके मेंबर बने रहे, तो वो लाइफ मेंबरशिप हो जाती है। और दोनों में खास बात क्या रहती है, जब इसका नेट टोटलिंग करोगे आप, तो देखना जो डेबिट साइड का अमाउंट रहता है और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो पैसा आया है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है। कभी कभी ये सरप्लस अमाउंट में भी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चढ़ावा या कुछ सरप्लस अमाउंट जनरेट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में ये दिया है, बट द टोटल सैलरी पेड, टोटल रेंट पेड, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अपीयर ऑन द पेमेंट रिसिप्ट अकाउंट। अब देखो, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में बेसिकली ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। पहला डोनेशन, दूसरा इंटरेस्ट। लेगेलिसी में आपको बताना चाहूँगा, लेगेलिसी क्या होती है, जब मान लो कोई मर जाता है या फिर उसने ये बोला कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ मेरी जो वसीयत का कुछ हिस्सा है वो इस फला चीज़ को डोनेट किया जाए। ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ओके, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा काइंडली कमेंट इट। फिर उसके बाद दी ओपनिंग बैलेंस इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द कैश इन हैंड। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन रिप्रेजेंट करता है एट बैंक which is shown on its receipt side, and the closing balance of this account represent the cash in hand and cash in bank balance at the end of year, which appear on the credit side of receipt payment account। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड शो करता है, और जो क्लोजिंग होता है वो कैश इन एंड कैश इन बैंक दोनों शो करता है। यही चीज़ इसमें मैंने बताने की कोशिश की, ये आप देखो, दिखा आपको। हाउएवर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो उसको भी मेंशन किया जाता है। अब क्या होता है, कई बार हमसे रिसिप्ट बन गई, अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सपोज दैट ये सारे डिटेल उसमें होते हैं। अब ईयर वाइज मानता है। मान लो अगर खाली पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन का, तो देखो अप्रैल 10 2014 में 1,20,000 का बना, फिर सितंबर में 45, फिर नवंबर में 35, ये 14 15 का था, फिर 13 14,
और फिर 15-16। ठीक उसी तरह अगर पूछा जाए एंट्रेंस फीस, तो सिर्फ एंट्रेंस फीस का पर्टिकुलर, यानी अप्रैल 10 2014 और सितंबर 10 2014 टोटल कितना हुआ, 23,000। सपोज दैट आपके पास पूरी शीट है, लेकिन कोई पूछता है कि एंट्रेंस फीस का सिर्फ मुझे बताओ कि टोटल एंट्रेंस फीस का कितना अमाउंट आया, कोई पूछता है टोटल सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बताओ, तो ईयर वाइज आपको वो बताना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछता है, क्योंकि रिसिप्ट इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी आपको बनाने को पूछेगा या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का पूछेगा। जैसे इसमें देखो लॉकर का है 4200। लाइफ मेंबरशिप जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप किसी संस्था के मेंबर बनना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लाइफ टाइम, तो उसकी देखो पूरी फीस रहती है, मतलब पूरे मई फाइनेंशियल ईयर से 12,000, जुलाई का 8,000। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर आप चाहते हो डोनेट करते हो कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन की जो ये इमारत खड़ी हो रही है उसके लिए मैं चैरिटी दे रहा हूँ, तो वो 60,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मिलता है वो कितना है, 80,000 है। ठीक है, ये सारे डाटा जो हैं बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेंशन किए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की। ठीक है, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंटरेस्ट सिक्योरिटी वाइज। ओके, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करने की, पार्ट 2 भी आएगा। अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा कर दूंगा तो आप बोर होगे और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। कम पढ़ो लेकिन क्लियर पढ़ो। थैंक्स अ लॉट।